जहाँ तक आने वाला गर्मी मैडम ऐसा होता नहीं आया है, क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं ऐसा कि पानी पर चर्चा जो होता है गर्मी आने के पहले। गर्मी में एक रमजान का महीना है, पवित्र में उस पर चर्चा होना चाहिए था, सफाई पर। और सिर्फ आप ये बजट पे कर दिए आपात बैठक, तो गलत है। पानी पिलाने के लिए क्या योजना रांची नगर निगम के पास आने वाले में है? बताइए, हम लोग चर्चा कब करेंगे मैडम? चर्चा कब करेंगे? रांची में गुरुवार को रांची नगर निगम परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 के लिए 2,801 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया। वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 तक 2,757 करोड़ का बजट पारित किया गया था। रांची नगर निगम में बजट के दौरान वाटर सप्लाई, सिटी बस खरीदारी, सीवरेज, ड्रेनेज, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आपदा प्रबंधन, नागरिक सुविधा समेत कई अन्य जन को देखते हुए बजट पारित किया गया। क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। ये काम नहीं चलेगा, इसलिए कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हमें जनता की समस्याओं से अवगत कराना काम है। आप अगर नहीं सुनेंगे तो ऐसी बैठक का कोई औचित्य नहीं है। ऐसा बजट तो पास नहीं है। आप चूज करें, सफाई पे बोलिए, आप मैपिंग करके दीजिए कि आप बजट पास कर दिए, तो ऐसी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। हम जनता के बीच से आप शासन जरूर करेंगे, पर हमारे अधिकारी पूरा भी किया है, आगे भी पूरा करना। हमारे अधिकारी चाहते ही नहीं, चाहते तो आज लेके आते हैं, सुबह 9 बजे से मीटिंग रखते हैं। 2 बजे मीटिंग पानी दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? एक बात बताइए सर, अब बैठक हम लोग कब करेंगे? 3 महीना के बाद बैठक। रांची का जनता पानी अभी मांग रहा, पानी अभी मांगना चालू। हमें जनता की समस्याओं से अवगत कराना काम है। आप अगर नहीं सुनेंगे तो ऐसी बैठक का कोई औचित्य नहीं है। आप चूज करें, सफाई पे बोलिए, आप मैपिंग करके दीजिए कि आप बजट पास कर दिए, तो ऐसी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। हम जनता के बीच से चुन के आए हैं, जनता की समस्याओं को नहीं होगी, आपकी समस्या जो मिला हुआ है ये 2023-24 का बजट, तो ये इसको स्पेशल बैठक माना जाए या बैठक है, पूर्ण बैठक है? इसको आपात बैठक माना जाए। मतलब हुआ जो अन्य मामला कोई भी नहीं आए। इसको खत्म करने के बाद में बाकी जो विषय होगा आप अलग से चर्चा कर सकते हैं। आने वाला गर्मी मैडम ऐसा होता नहीं आया है, क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं। देखिए मैडम, हर बार होता है ऐसा कि पानी पर चर्चा जरूर होता है गर्मी आने के पहले। गर्मी में एक रमजान का महीना है, पवित्र में उस पर चर्चा होना चाहिए था, सफाई पर पानी पे चर्चा होना चाहिए था, वो जरूरी था। और सिर्फ आप ये बजट पे कर दिए आपात बैठक, तो गलत है। पानी पिलाने के लिए क्या योजना रांची नगर निगम के पास आने वाले में है? बताइए, हम लोग चर्चा कब करेंगे मैडम? चर्चा कब करेंगे? हम लोग ने तय किया है, इसके बाद में तुरंत एक बैठक डिप्टी मेयर की अध्यक्षता में होगी। चिंता मत कीजिए, बजट पास किया मैं खुद बोली हूँ 4-5 दिनों में होगा भाई, चिंता मत कीजिए।
सफाई को लेकर वो हम लोग कहते हैं। पानी महापौर का एक बात बताइए, सप्ताह में चलेगा। सबसे बड़ा बात है आप लोग चाहते हैं तो होना चाहिए। चूजिंग समस्या नहीं लाया जाएगा। आप कहिएगा पानी पे करिए, आप कहिएगा इस पे करिए, ना अलग-अलग बैठक नहीं करेंगे। करनी चाहिए पानी के लिए कि पिछला बोर्ड पे जितना भी कार्रवाई हुई उसकी संपुष्टि नहीं हो पा रही, चूँकि बोर्ड मीटिंग अब नहीं हो रही है। तो हम लोग मेयर महोदय से और बाकी लोगों से आग्रह कर रहे थे कि जल्द से जल्द आप लोग पहले बोर्ड मीटिंग कराइए, ताकि जितने भी इससे पहले एजेंडा आए हैं, पानी का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तत्कालीन होनी है। अगर अभी नहीं कीजिएगा तो फिर बहुत मुश्किल होगी आम जनता को, क्योंकि हम लोगों का कार्यकाल भी 27 तारीख को ख़त्म हो जा रहा है। इसी कारण से हम लोग आग्रह कर रहे थे कि आप लोग जल्द से जल्द बोर्ड मीटिंग कराएं। देखिए, आश्वासन मिला है कि जल्द ही, चूँकि प्रोसीडिंग तैयार है तो हम लोग जल्दी बोर्ड करेंगे, लेकिन ये आश्वासन तब तक खरा नहीं उतर सकता है जब तक ये लोग अपनी बातों को पटल पर रख कर और सही तरीके से लोग कराते नहीं हैं बोर्ड। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, और अगर ये लोग अगर इससे मुकरते हैं तो फिर हम लोग आंदोलन पे उतरेंगे। आज बजट तारीख को तो खत्म हो जाएगा जी, हम लोग उससे पहले ही हम लोग आंदोलन पे उतरने वाले हैं, अगर ये लोग बोर्ड नहीं कराते हैं। और बाकी और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेके हम लोग सड़क पर उतरेंगे। ऐसा नहीं है कि पार्षद रहेंगे तभी उतरेंगे, पार्षद का कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद भी जनता के हित के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। मुख्य क्या मुद्दे आज बजट जो होगा उसको लेकर? देखिए, बजट में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को बजट खत्म होने के बाद ब्रीफ कर दिया जाएगा। 2023-24 का आज बजट पेश किया गया। 2801 करोड़ का ये बजट रांची शहर के सभी चीज़ों को इसमें समाहित किया गया है। बहुत सारे संशोधन भी आए हैं। संशोधन में हम लोगों ने 2-4 चीज़ विशेष रूप से रखने का काम किया है। एक तो शहर बढ़ रहा है, कैपिटल सिटी है, स्मार्ट सिटी के रूप में भी डेवलप हो गया है, तो भी स्लम्स बहुत है। हम कैसे चतुर्मुखी विकास कर सकें, उसके लिए एक डीपीआर बना के पूरे शहर के रोड एवं नाली का एक योजना बन के काम हो, उसको चाहे राज्य से चाहे केंद्र से वो पैसा मिलके ये काम हो, इसका हम लोग सुनिश्चित कराने का काम करने के लिए इस बजट में प्रावधान करने का काम किए हैं। दूसरा, रांची नगर निगम के माध्यम से जो पालतू पशु या आवारा पशु सड़क में जो घूमते हैं उनके लिए काजी हाउस बना के उनको रखने का, साथ ही साथ अगर कोई आवारा गाय है तो उसको गौशाला में देने के बाद उसके आहार का खर्च निगम उठाए, इसके लिए भी एक प्रावधानित राशि को रखने का काम किया गया है। आमदनी के लिए आमदनी क्या क्या हो, उसमें रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, उसके लिए अलग अलग विभागों को पत्र देने का काम। साथ ही 74वें संशोधन के अंतर्गत रांची नगर निगम के को जो शिक्षा, हेल्थ और बाकी चीज़ों की जिम्मेवारी मिलनी चाहिए थी, उसके लिए भी डिमांड करने की बात करी गई है। बजट था, लेकिन हमारे जितने भी पार्षद बंधुगण हैं वो जनता के प्रति चूँकि जिम्मेदार है, जनता उन्हीं के पास सीधे पहुंचती है। तो पानी की समस्या है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर ये बात कर रहे थे, तो वो तो वाजिब है। लेकिन अभी इनका कार्यकाल भी ख़त्म हो रहा है 27 अप्रैल को, उसको लेकर भी चिंतित है कि चुनाव पता नहीं कब हो, और अगर नहीं हो अभी तो कम से कम उन्हें एक्सटेंशन मिल जाए। इसके लिए सभी हमारे पार्षद बंधुगण चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनको समय दे। मुझे उन्होंने आवेदन भी दिया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि पार्षदों से एक बार मिलने का समय दे दे, ताकि उनके साथ बैठकर वो लोग आगे क्या करना है उसके लिए कोई रास्ता। कि 5 साल किया क्या इन्होंने? जो समस्याएं थी मैंने वो बात भी कही। इन्होंने कोविड के समय में अच्छा काम किया, जनता के बीच गए, लेकिन हाँ गंदगी वगैरह है अभी भी शहर को। मैंने यही कहा कि लोग बाहर में इंदौर नगर निगम की मिसाल देते हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारा रांची नगर निगम की मिसाल आने वाले दिनों में लोग दें और ये पूरे देश में एक नंबर का नगर निगम हो जाए। क्योंकि जो भी पानी की समस्या है, गंदगी की समस्या है और जो भी है, मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में, चूँकि ये अनुभवी भी हो गए हैं। कितने साल का एक्सटेंशन चाह रहे थे? नहीं, अभी तो ये लोग 6 महीने का एक्सटेंशन चाह रहे हैं। डेबिट देंगे वो लोग? जी,
क्या लगता है कि चुनाव जो है वो कब तक होने की संभावना है? हाँ, चुनाव में तो कुछ टेक्निकल बातें आ गई हैं जिसके कारण कोई कह नहीं पा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी नहीं कर पा रहे हैं कि कब होगा, लेकिन उनका भी प्रयास है कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए ताकि जनता के बीच जनप्रतिनिधि रहे और उनके माध्यम से उनकी समस्या यहाँ तक पहुँचे और काम हो। तो हम सभी लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। मैडम, रामनवमी पीसफुल संपन्न हुआ, क्या रांची जिला प्रशासन पूरे झारखंड सरकार को बधाई देंगे? आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हमने बजट का बैठक बुलाया था और बजट हमने पारित किया है। पूरे रांची नगर निगम क्षेत्र के लिए नगर आयुक्त, डिप्टी मेयर सब ने मिल करके हम लोगों ने पूरा हमारा काउंसिल ने पारित किया है। कुल मिलाकर के 2023-24 का बजट 2801 करोड़ का बजट है और उसमें कुल मिलाकर के जो हमारा रांची नगर निगम का आय का स्रोत है उसमें से कुल मिलाकर के हुआ है 1662 करोड़ है और इसमें हमने व्यय किया है। और कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो पूरे शहर में हमने स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, फायर सर्विस के लिए, सप्लाई पानी के लिए, पानी का बोरिंग के लिए, सीवरेज ड्रेनेज के लिए, परिवहन मद के राशि यानी रोड निर्माण करने के लिए, वायु प्रदूषण जैसे बढ़ रहे हैं उनको रोकने के लिए, आपको तालाब सौंदर्यीकरण का NULM के माध्यम से कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, अर्बन फेरी के लिए, फुटपाथ के लिए, विद्युत लाइट की बात करेंगे, फॉगिंग की बात करेंगे। ऐसे अगर हम पूरा देखेंगे तो पूरे रांची नगर निगम को लाभ पहुंचाने के लिए अभी हम लोग ने कुल मिलाकर के 2801 करोड़ का बजट हमने पारित किया है ताकि जनता के हित में और समाज के हित में हो। और पूरे रांची नगर निगम में जिस तरह से हम लोग ने काम किया है वो और आगे हम अच्छे से काम कर पाएंगे। मैडम, पिछले बजट में कहा था कि आपको स्कूल खोलेंगी, नगर निगम का अपना अस्पताल होगा, कुछ दिखा नहीं। हम लोग ने प्रयास जारी रखा है। पिछले बजट में हमने प्रावधान किया था, उनका राशि भी हमने रखा है और जो स्कूल राज्य सरकार ने नगर निगम की स्कूल को ले लिए है उसको भी हम लेने के लिए प्रयास किए हैं। अभी तक हमें मिला नहीं है, लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि जिस तरह से पूरे देश भर में रांची ने अपना नगर निगम का स्कूल होता है ताकि जो गरीब बच्चे हैं वहाँ अच्छे से एजुकेशन कर पाएंगे, उसी तरह से हॉस्पिटल की भी बात करते हैं। हमारे पास हॉस्पिटल है, उसके लिए भी हमने प्रावधान किया है। कई गली मोहल्ले हैं और वहाँ फायर पहुँचने में दिक्कत होती है, इनका भी हमने प्रावधान किया है। हमने प्रयास किया है, प्रयास जारी है। आपने देखा होगा यही प्रयास के कारण आज रांची एक बढ़ते हुए सौंदर्यीकरण होते हुए या रांची की सोच बढ़ते हुए आज रांची आगे बढ़ी है, रांची का विकास हुआ है। ऐसे स्कूल भी हमें मिलेगा, ऐसा पूरा भरोसा है। कई शहरों में मेयर के पास इतना पावर होता है कि कई बड़े निर्णय लेते हैं, आपको तो नहीं लगता है कि कहीं घोड़ा अटका जाता है आपके फैसलों पर? नहीं, हमने जो किया है, मेयर का जो ताकत है, हमें जो ताकत मिला उस ताकत का हमने पालन किया है और उस पालन के तहत ही आज हमने बजट को भी प्रावधान करते हुए बजट पारित किए हैं और रांची के हित के लिए, रांची की जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए हमने दोबारा आपको बताती हूँ कि 2801 करोड़ का बजट हमने आपको पारित करके दिए हैं ताकि रांची की जनता का सरोकार हो पाए, रांची का विकास हो पाए। आपने जिस तरह से रोड देख रहे हैं, नाली देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, आपने साफ़ सफाई देख रहे हैं, यानी जो मूलभूत काम हमने किया है, जो हमारा कोर फंक्शन में है, ये सारा काम आपके सामने में हमने करके दिया है। बड़े से बड़े काम हमने किया है। ये ताकत हमारा बजट के कारण ही हो पाया है। अगर हम बजट नहीं कर पाते तो शायद ये काम करने में असुविधा होती। आगामी दिनों में पानी की समस्या होने वाली, पानी के लिए कितने करोड़ का बजट होगा? देखिए, पानी के लिए भी बजट हमने प्रावधानित किया है और आपको ध्यान होगा कि रांची लगातार प्रयास कर रही है। हमने सीवरेज ड्रेनेज के पाइपलाइन के माध्यम से सभी जगह हर घर को नल से जल ऐसा करने का प्रयास किया है और काम हमारा चल रहा है। कई घरों में कनेक्शन जुड़ गया है, लोग पानी भी पी रहे हैं। जहां पानी नहीं पहुंच पाती उनको हम टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचा रहे हैं और जहां जहां अभी भी गाड़ी नहीं पहुंच पाती उस जगह पर बोरिंग के माध्यम से डीप बोरिंग करा करके आम पब्लिक को पानी पिला रहे हैं। अंतिम वाला एक्सटेंशन मांग रहे हैं 6 महीना का, भी काम ही नहीं हुआ, 5 साल की है, क्या पूछे आपसे? जी देखिए, जनप्रतिनिधि है, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि सरकार को अभी तक चुनाव करा देना चाहिए था। सरकार अगर चाहती तो शायद अभी तक तैयारी हो जाती और चुनाव होता। मैं कई उदाहरण दे सकती हूँ। आप बोकारो का चास का देख लीजिए, धनबाद देख लीजिए, 2 साल से अधिक हो गए, आज तक सरकार चुनाव नहीं करा पाई। मुझे अभी भी लगता है कि रांची नगर निगम हो या हजारीबाग हो या धनबाद, यानी कुल मिलाकर के जो ULBs हैं 49, तो सरकार करने में चुनाव कराने में असमर्थ है। अगर उन्हें लगता है कि जनता के साथ में जनप्रतिनिधि
का सरोकार बना रहता है। जनता जनप्रतिनिधि के कारण ही आज काम करा पाती है और इसी कारण चुनाव भी होता है और चुनाव होने के कारण ही जो संविधान में ताकत दिया है उस ताकत का प्रयोग लोग करते हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराएं और नहीं चुनाव करा पाते हैं तो जब तक चुनाव नहीं कराते हैं तब तक का एक्सटेंशन दिया जाए। जहाँ तक आने वाला गर्मी मैडम ऐसा होता नहीं आया है, क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं ऐसा कि पानी पर चर्चा जो होता है गर्मी आने के पहले, गर्मी में एक रमजान का महीना है पवित्र में, उस पर चर्चा होना चाहिए था सफाई पर। और सिर्फ आप ये मैंने बजट पे मैंने कर दिए आपात बैठक, तो गलत है। पानी पिलाने के लिए क्या योजना रांची नगर निगम के पास आने वाले गर्मी में है? बताइए, हम लोग चर्चा कब करेंगे मैडम? चर्चा कब करेंगे? चलेगा। देखिए, सबसे बड़ा बात है होना चाहिए।